जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर नाम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निहार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा विराजे कांधे मूंज जने मुरारे सकल वर केश दीन तेज प्रताप महाजगबंदन हनुमत से सर्व सुख करहि मेरा सुने हनुमत बलबीर जय हनुमान गुसाई जो सती बार पाठ कर सोई छूटे प्रतिमा सुख होई जो ये बड़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साथी गौरी का तेरा तेरा कीजे नाथ तेरा कीजे नाथ तेरा कीजे नाथ तेरा बाबा ने तने सरपति हरा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित
जय जय श्री राधे। जन्मादिश्यतो वन्द्यादितिश्चार्थश्रुत्यः स्वाराटेन ब्रह्मा हृदाच आदिकवये मुदन्दित्सूर्य तेजवारी मृदा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं तं धीमहि सत्यं तं धीमहि। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस, द्वितीय सत्र। कल हमने कथा का महत्व समझा। कथा में कितनी भी समय पर पहुंचे, परंतु पूजा इत्यादि कर्मों से कथा थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। हाँ, राधे राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस। आज कथा के प्रथम स्कंद की ओर हम सही प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से कथा में 335 अध्याय हैं। 2000 इत्यादि से अधिक पृष्ठ भागवत पुराण। प्रातःकाल शास्त्रियों द्वारा जो मूल पाठ होता है, उसमें 18,000 श्लोकों का मूल पाठ होता है। हमारे शास्त्री द्वारा बहुत सुंदर श्लोकों के उच्चारणों से मूल पाठ किया जाता है। सायंकाल के समय हिंदी व्याख्या का मूल पाठ किया जाता है। हिंदी का व्याख्या सायंकाल, प्रातःकाल जो अभी हो रहा है, उसकी व्याख्या वर्णन की जाती है। आज हम इस कथा के द्वितीय दिवस की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत 4 शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन? एक भा, एक गा और एक वा और एक था। 4 शब्दों से श्रीमद् भागवत बना हुआ है। कौन? भागवत। भा का अर्थ क्या है महाराज? भक्ति। गा का अर्थ क्या है? ज्ञान। वा का अर्थ क्या है? वैराग्य। और ता, उसका क्या अर्थ है? सभी का अर्थ तो बता दिए। ता का अर्थ है तारणा, तत्व। भागवत, भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व तारणा। भागवत में 13 स्कंद में पूरी कथा में यही कथा यही से बनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य और अंतिम में यह सबसे तत्व तारणा। व्यक्ति तर जाता है इस कथा को सुनने से। हमने श्रवण किया कि धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार इस कथा को श्रवण करने से हो जाता है। ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में थे, परंतु
भागवत सुनने से। नारद जी ने तो प्रश्न कर दिया भागवत सुनो। जब सनत कुमारों ने कहा भागवत सुनो, उन्होंने कह दिया का ये भागवत है क्या? हमने भी श्रवण किया। नारद जी ने कहा भागवत है क्या? सुनने से क्या मिलेगा? हमारे पिताजी भागवत हमें अध्ययन कराए, परंतु उतना मूल, अरे वेदों का ही तो सार है भागवत, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है। भागवत वेदों से ही बना हुआ, परंतु उसमें वह फल का रस। आपको फल खाना है, आप फल तोड़कर खाओगे कि महाराज पेड़े को चबाने लग जाओगे? फल तोड़कर खाओगे तब तो उससे रस मिलेगा। क्यों महाराज? फल तोड़कर खाओगे तभी ना उससे रस मिलेगा। आपको फल का रस लेना है, फल तोड़कर आप फल ग्रहण करोगे तब आपको रस की प्राप्ति। परंतु आप सोचो कि फल इतना मीठा है तो उसका पेड़ कितना मीठा होगा, आप पेड़ ही को चबाने लग जाओ तो वो स्वाद नहीं मिलेगा। वैसे ही भागवत बना तो वेदों से ही है, परंतु वेदों का फल है भागवत। रस लेना है तो भागवत से लीजिए। भागवत एक रस है, आम है, आम का फल है, एक बहुत सुंदर फल है। कौन सा? जिसमें गुठली भी नहीं है, सिर्फ रस ही रस है, रस ही रस है, रस ही रस है। इस कथा को जितना सुनते जाओगे उतना रस की प्राप्ति होगी। इस कथा का रस कभी भी नहीं मिलता, कभी भी कथा का इस रस में गुठली नहीं मिल पाएगा, दाना नहीं मिल पाएगा। पूर्ण रूप से इस कथा में आपको सिर्फ और सिर्फ रस की प्राप्ति ही हो। ऐसा भागवत है। अरे भागवत तो और मीठा हो गया, रस से फल से और मीठा हो गया। क्यों? क्योंकि विश्व में हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कहते भी हैं जिस फल में अगर सुपक्षी अर्थात तोता वह अगर फल में मुंह लगा देता है तो फल और मीठा हो जाता है। सत्य बात है, यह सत्य बात है। महाजन लोग कहते हैं इसमें सुपक्षी सुखदेव नंदन जी महाराज चक्षु प्रहार कर दिए हैं भागवत में, तो और मीठा रस हो गया। वेदव्यास जी ने भागवत का निर्माण किया तो श्री विष्णु भगवान के पास गए, लीजिए महाराज, हमने आपके प्रति एक भागवत बनाया है, इसमें आपका ही वर्णन है। राधे राधे। इसमें आपका वर्णन है, परंतु लक्ष्मी जी रुष्ट थी, तो लक्ष्मी जी से प्रश्न कर दिया क्यों आप रुष्ट क्यों हैं? तो सब ठीक है, साफ बढ़िया, परंतु इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं, इसमें मैं कौन? कहते ऐसी बात है। तब वेदव्यास जी ने श्री मद लगा दिया भागवत में। श्री और मद, जहां श्री हो वह श्री जी का ही रूप है। किशोरी जी राधा रानी का कई प्रकार के नाम भी हैं। किशोरी जी, राधा रानी, ब्रजबिहारिणी, वनराजनी, वनरानी, इस प्रकार से कई नाम हैं श्री राधा रानी जी के, अनेकों अनेक प्रकार से नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री राम, उसमें श्री लक्ष्मी जी का नाम जुड़ा हुआ है, श्री किशोर जी का नाम जुड़ा हुआ है। श्री का प्रतीक लक्ष्मी का प्रतीक होता है। लक्ष्मी साक्षात भगवान की पत्नी है, धर्म पत्नी है। श्रीमद लगा दिया, तब से भागवत का नाम श्रीमद भागवत महापुराण। भागवत का महात्म्य सब कुछ श्रवण किया, कैसे इस कथा का कितना महिमा है। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये हुआ कैसे?
ब्रह्मा जी ने तो भागवत को ही तौल दिया संसार के रूप में, परंतु भागवत अपनी महिमा के कारण भारी पड़ गया। तो यही है भागवत की बहुत दिव्य महिमा। तो भागवत का फल बहुत मीठा है। तो जब से श्री जी का नाम लगा है तब से कथा का, इस पुराण का पूर्ण नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया है। श्री वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र से श्रीमद् भागवत पुराण किया। जनवाध्यक्षिणः, ये ब्रह्मसूत्र है। जा ब्रह्मसूत्र, शास्त्रों में जा ब्रह्मसूत्र माना गया है। अर्थो अयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतारत निर्णय, ये ब्रह्मसूत्र है। जन्माधिष्ठिता, ये ब्रह्मसूत्र। इसे कई बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा अनेकों अनेक रूप से इसका वर्णन करते हैं। कोई अथवा ब्रह्मसूत्र, कोई किस प्रकार से, कई अनेकों अनेक प्रकार से ये कथा का, ये ब्रह्मसूत्र का वर्णन करते हैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ, बड़े बड़े ज्ञानी। अब मैं क्या है इसका वर्णन करूं? प्रथम स्कंद पर बहुत ब्रह्मसूत्र का वर्णन है। कई प्रकार के शास्त्रार्थों के जो कई लोग हैं वह कई अन्य अन्य प्रकार से कथा का, ये ब्रह्मसूत्र का अनेकों अनेक वर्णन करते हैं। जन्माधिष्ठिता, ये शास्त्रों में वेदव्यास जी द्वारा ब्रह्मसूत्र से ही प्रारंभ किया गया है। अब वेदव्यास जी कहते हैं ये कथा का सुनने का अधिकारी कौन है, कथा सुनने से लाभ क्या प्राप्त हो। अभी आप हम कथा सुन रहे हैं, आज द्वितीय दिवस की कथा है, अभी 5 दिन और बचा है, हम सुनेंगे कथा सुनने का लाभ कितना है। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराम। कौन? निर्मत्सराम, जो निर्मत्सर, निर्मत्सर है। समझ रहे हैं निर्मत्सर मतलब क्या होता है? मच्छर और मत्सर में कोई फर्क नहीं, मत्सर और मच्छर में कोई अंतर नहीं। महाराज मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। कैसे? जब मच्छर काटेगा तो महाराज आप मच्छरदानी लगा दोगे, डेंगू पेस्ट लगा लोगे, मच्छरदानी अगरबत्ती लगा दोगे, मच्छर मर जाएंगे। राम जोधपुर से हमारे दो जी अनुज, दो अनुज हैं, पधारे, उनका प्रादुर्भाव हुआ। धन्यवाद, स्थान ग्रहण करिए। वृंदावन तो मत्सर अंदर से काटता है, मच्छर काटेगा तो आप मच्छरदानी लगा लोगे तो आप बच जाओगे, परंतु मत्सर काटने से आप नहीं बच पाओगे। निर्मत्सर होना चाहिए व्यक्ति। ये मत्सर है क्या महाराज? मत्सर मत्सर कब से चिल्लाए जा रहे हो, ये मत्सर है क्या है? कई लोग सोच रहे होंगे महाराज मत्सर मत्सर कब से चिल्लाए जा रहे हैं, मत्सर है क्या? अरे मत्सर का वर्णन तो करो महाराज। मत्सर वो है जो दूसरों के प्रति अनुभव होता है कि वो मेरे से आगे कहां से चला गया, फलाने व्यक्ति आगे चला गया मेरे से आगे। पड़ोसी को देख लो महाराज, अगर पड़ोसी के घर में उजेला है, मेरे घर में उजेला नहीं है महाराज, डंडा लेकर चले जाते हैं, पड़ोसी के तार को काट जाते हैं। पड़ोसी का लाग गई, पड़ोसी का लड़का गाड़ी ले आया, यार हमको भी गाड़ी चाहिए महाराज, गाड़ी ना ला पाओ तो उसी गाड़ी के टायर के पास एक कील रख दो, कील में जाएगी गाड़ी, पंचर हो गए तो तेने हमसे बड़ी गाड़ी खरीद ली और हमें जलवा दिखाए रहे हो, ले अब तू भी वो, अब गाड़ी को धकेलते जा, भलवा पैसा खर्च कर,
तो ये मत्सर का वर्णन है, ये जो भाव है ये निकाल दीजिए। देखो महाराज जो कितना बड़ा हो गया, ऐसी कृपा भगवान सबको दे, ये भाव रखो, वही निर्मत्सर। यदि महाराज उसके घर में बहुत सारा, अब महाराज क्या होता है आजकल के लोग कैसे हैं, अगर पड़ोसी के घर में रिश्ता आया है तो उस रिश्ते को इधर उधर हिलाना डुलाना गड़बड़ करना पड़ोसी का काम है। अरे उससे क्या विवाह कर रहे हो, वो लड़का ऐसा है, वो लड़का नशेड़ी है, वो ऐसा काम करता है, 2 नंबर का धंधा करता है, वो पड़ोसियों का काम है। आजकल के पड़ोसी का यही हुआ है। पहले के जमाने में पड़ोसी क्या थे कि किसी के घर में अगर विवाह हो रहा है तो पूरे पड़ोसियों का खटिया उस घर में चला जाता था, विवाह में चला जाता था, चारपाई विवाह में चला जाता था कि महाराज बाराती आए हैं, हम भले जमीन पर सो लेंगे परंतु बाराती का सम्मान आदर पूर्वक करेंगे। ये थी पड़ोसी। परंतु आजकल के पड़ोसी की पहचान ही है, मत्सर काटता है अंदर से उनको मत्सर। अगर वह पड़ोसी आगे बढ़ गया, उसका लड़का नौकरी में लग गया तो कहते हैं देख, अपने लड़के को कोसने लग जाते हैं। कहते हैं शर्मा जी का बेटा इतना बड़ा हो गया, तूने क्या लेके आया नंबर। अभी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आई है ना, 10वीं की भी रिजल्ट आया है, परीक्षा परिणाम आया, तो महाराज कह रहे शर्मा जी का लड़का 90 ले आया, तू 70 में अटका रह गया है। शर्मा जी का लड़का एमपी टॉप कर गया, तू तो महाराज जिला टॉप ही नहीं किया। अरे अपने जोधपुर में अपने गांव में कर लेता, करंजिया में कर लेता, तो नहीं किया है। कैसा लड़का है महाराज। ये निर्मत्सर, ये जो मत्सर अंदर से काटता है उसको हटा दीजिए। ये अपने अंदर भाव रखिए, अगर निर्मत्सर हट जाएगा आपके अंदर से, मत्सर जो है हटा देंगे आप, उसके लिए मच्छरदानी यही है, कथा सुनो, कथा भगवान का नाम। ये लोग फालतू घूमते रहते हैं, कथा को श्रवण ही नहीं करते, कहते कौन जाए बकवास कथा में है। अरे महाराज आना, कथा में बहुत सुंदर कथा हो रही है, अरे महाराज हम मरने की फुर्सत नहीं है, कुछ कथा के बारे में लगा है। तो ये भाव मत रखो, भगवान इससे भागते हैं और भागते हैं, और कथा नहीं सुन रहा है तो भगवान उससे और भागेंगे, भगवान उसके पास कभी पास नहीं आएंगे और भगवान उससे भागेंगे और दूर जाना चाहेंगे उस व्यक्ति से। अगर यही भाव रखते हो आप, हमें कथा को किसी भी रूप में कथा श्रवण करनी है, तो आप कथा को सुन सकते हो, भगवान आपके अंदर अवरुद्ध हो जाए। अच्छा व्यास जी का एक यहाँ पास बात सुनिए, अवरुद्ध शब्द सुनिए, अवरुद्ध हो जाए, विराजमान नहीं अवरुद्ध हो जाए। अर्थ क्या है? भगवान आप कितना भी सोचो, भगवान हट जाए, प्रभु हट जाए, परंतु नहीं हटने वाले। वृंदावन के प्रसिद्ध महाराज हैं प्रेमानंद। कई बार तो मैं संसार में माया से फंस जाते हैं, माया में ऐसा तो कोई नहीं है, परंतु माया में सभी फंसते हैं। तो महाराज उनकी प्रवचन सुनने से माया से व्यक्ति परे हो जाता है। कई युवाओं मैंने देखा, मैं अपने मित्र को ही देखा, कोई मित्र उनकी प्रवचन सुनकर सतमार्ग में लगा, कथा सुनने लगा, तो उनके प्रवचन से ही बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं महाराज। उनके प्रवचन से लोग सतमार्ग में जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं हमें मित्र बना लो, हम सतमार्ग से आपको जोड़ देंगे। मैंने कल मित्र की पहचान भी बताई आपको, मित्र ऐसा बनाओ जो सतमार्ग से जोड़े, भगवत्ता से मिलाए, ऐसे मित्र को जोड़ो, ऐसे मित्र को। हमारे तो एक प्रिय मित्र हैं, 2 मित्र हैं हमारे जो हमेशा सतमार्ग के बारे में बताते हैं। एक का नाम तो नहीं लूंगा, एक सुहागपुर के ही हैं, यही आसपास के ही हैं, तो उनका नाम तो नहीं लूंगा। तो बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत सुंदर मित्र हैं, हमेशा सतमार्ग के बारे में बात करते हैं, हमेशा भगवान से जोड़ने वाली बातों में बात करते हैं। कहते महाराज जी माया इस संसार में कुछ नहीं रखा,
इस संसार में कुछ नहीं बचा। संसार माया मोह। उनकी कथा, प्रेमानंद महाराज जी की कथा सुनने से व्यक्ति का तो सतमार्ग में लगना आवश्यक है। ध्यान से सुनो, मनोरंजन से मत सुनो। कई लोग कथा को भी मनोरंजन से आते हैं, कथा में भी मनोरंजन से आ जाते हैं। चलो टाइम पास नहीं हो रहा तो मनोरंजन करने कथा में चले जाते हैं, कहानी सुनने को मिलेगा महाराज। ये कहानी है क्या? नहीं, इस कथा को हम कहानी नहीं मान सकते। ये कहानी प्रेमानंद जी महाराज का विषय दिव्य स्वरूप है। तो निर्मत्सर, हमें निर्मत्सर बनना है, कथा श्रवण करते जाए। भगवान एक बार फिर तो विराजमान हो जाते हैं, दोबारा भगवान कभी भी हृदय से नहीं जाते। भगवान के बहुत सारे दिव्य रूप हैं, लेकिन भगवान जब ग्वाल बाल संग में भगवान राज करते हैं तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई भगवान है, न हाथ धोया न कुछ किया, बस भोजन करने बैठ गए। ये भगवान तो नहीं है। ब्रह्मा जी पूरे ग्वाल संग लोग को अपने बंदी बना लेते हैं। भगवान का चमत्कार देखिए, भगवान लाठी तक बन जाती है, एक एक रेखा भगवान वही बन जाते हैं, सेम टू सेम। जैसे वैसे, जैसे का तैसा भगवान स्वरूप धारण कर लेते हैं। पर ब्रह्मा जी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। भगवान का बहुत वर्णन है, मैं क्या ही वर्णन करूं भगवान का। भगवान का वर्णन आज तक कोई भी नहीं कर पाया, तो मैं भला कैसे कर सकता। ऐसे श्री कृष्ण रूप भगवान को हम बारंबारतः प्रणाम नमस्कार करते हैं। तो भगवान का दिव्य वर्णन है। व्यास जी ने लाभ बताया है, भागवत में बहुत सारे लाभ हैं कथा सुनने का इत्यादि। और क्या क्या लाभ बताऊं आपको। कई पापात्माओं को पुण्यात्मा में बदल जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। अच्छा, एक बार की बात है, एक सब्जी वाला था, खरबूजे आए उसके पास, बेच रहा था महाराज। कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक सज्जन है, सज्जन ने खरबूजा खरीद लिया। अब खरबूजा खाया, खरबूजा तो महाराज फेंका। अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। कहा क्यों रे तू झूठ बोलता है? बोला खरबूजा शक्कर से मीठा। ठीक तो बोला महाराज, खरबूजा शक्कर से मीठा। खरबूजे में जब शक्कर मिलाओगे तो वह शक्कर से मीठा बनेगा। मैं ठीक तो बोल रहा हूं। खरबूजे वाले की चतुराई देखिए। व्यास जी से कहते हैं आप तो अपने कथा का दिव्य दिव्य रूप बताएंगे, और आपको कथा सुनानी है तो आप तो कथा के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बात बताएंगे। जब सब्जी वाला कभी ये कहता है कि आप मेरे सब्जी सड़े हुए हैं, मेरे सब्जी बासी हैं, वो कहते नहीं नहीं अभी फल तुरंत तोड़ कर लेके आया हूं, बोलता है ना। बोला केले कैसे दिए? अरे अभी केला, अरे देखो तगा लगा है केला। मारे यार कैसे बात कर रहे हो, तुम तोड़ के लेके आया हूं केला, तुम कैसे कर रहे हो? कंदली फल है तो कभी नहीं बताया। तो आप भी तो कैसे कर रहे हो? अपने फल का आप बहुत सुंदर सुंदर वर्णन कर रहे हो, ऐसा वर्णन है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज का पूजा किया, पाठ किया। शौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, 6 प्रश्न करते। 6 प्रश्न में 2-3 प्रश्न आप श्रवण करिए। प्रथम प्रश्न यह है, कई प्रकार के 6 प्रश्न, 6 प्रश्नों में से हम 2-3 प्रश्न आपको बताते हैं, वर्णन करते हैं। तो कहते हैं हे प्रभु, आजकल वेद तो बहुत सारे, वेद बहुत हो गए, ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा लघु से लघु उपाय है अगर व्यक्ति कर ले उसका उद्धार होना आवश्यक। ऐसा कोई आजकल महाराज भगवान बहुत सारे हो गए, संत महाजन। अभी कुछ वर्ष पहले बाबा जी हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, भविष्य नाड़ी बताते हैं, प्रणाम करता हूं महाराज।
तो उनकी नकल कई बाबा उतार रहे हैं। कुट्टी महाराज एक बने महाराज, एक नकली बाबा बन गए उनके जैसे। पर्चा लिखने लगे महाराज, मीडिया सामने आई, पकड़ में आ गए, भोगना पड़ा उनको। कुट्टी महाराज सामने आ गए, प्रश्न कर दिया, फंस गए महाराज, अब क्या करें। सिद्धि सबको प्राप्त नहीं होती, सिद्धि प्राप्त करने में कई वर्ष बीत जाते हैं। अब गुट्टी महाराज बनने का, गुट्टी महाराज ने बागेश्वर धाम सरकार बनने का प्रयास किया, परंतु बाद में फेल हो गए। इस प्रकार से कई लोग बागेश्वर धाम सरकार नहीं बन पाते। आप प्रयास करो सिद्धि प्राप्त करने की, प्राप्त करोगे, परंतु उनके जैसे आप नहीं बन पाओगे। तुम्हें निर्मत्सर बनना है। भगवान का बहुत जो सुंदर सुंदर वर्णन है। और भगवान वेदव्यास जी ने प्रश्न कर दिया, ऐसा कौन? भगवान बहुत सारे हैं, और कृपा करके आप असली भगवान का रूप बताइए, असली भगवान का रूप बताइए। शास्त्र बहुत सारे हैं, शास्त्र कौन सा है, इत्यादि अनेक प्रकार से 6 प्रश्न करते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, पहले हम गुरु का ध्यान करें। इसका ध्यान कर रहे हो ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी को भी जिसने पढ़ाया उसने उसका ध्यान करें। हमने तो सुना है, ब्रह्मा जी के पढ़ने नहीं गए, तो आप कैसे कह सकते हैं ब्रह्मा जी को भी वेद ज्ञान दिया, उसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान का ऐसा रूप है, भगवान ने अपने ज्ञान गर्भ से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर दिया। ध्रुव जी को शंख छुपाया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान का ऐसा रूप है, भगवान का ऐसा दिव्य रूप है। भगवान अपने रूप से प्रसिद्ध। ब्रह्मा जी ने को भी जिसने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया, उनका ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने अपने माता के गर्भ से 12 वर्ष के बाद जन्म लिया। क्यों लिए? उनकी कथा श्रवण करिए, अमृत कथा है। एक बार क्या हुआ, पार्वती माता जी के पास नारद जी आए, उनके गुरु जी थे नारद जी। शिव पुराण की कथा में आती है, नारद जी ने बताया था भगवान शिव से विवाह करने को। नारद जी कहते हैं भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, भोले बाबा मेरे से प्रेम नहीं करते, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। कैसे नहीं करते? अच्छा ये बताओ कि भोले बाबा ने जो मुंडों की माला धारण करी हुई है, क्या आपको कभी बताया कि किसका मुंड है? नहीं बताया। वह इनका निजी है, आपको नहीं बताया। इसलिए आपसे प्रेम करते तो बता देते, आपसे प्रेम नहीं करते तो आपको नहीं बताया। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैंने पूछा नहीं तो नहीं बता देते। तो कहते ठीक है, आपको नहीं कुछ नहीं लगता, बाकी हम तो बता दे रहे प्रेम आपसे नहीं करते बोले। पार्वती माता के बाद में यह बात अटक गई। गुरु जी ने कहा है सत्य हो। पार्वती माता भोले बाबा के पास चले जाती है, कहती है आप हमसे प्रेम नहीं करते। ये ऐसे कैसे प्रेम नहीं करते? तुमसे कितना प्रेम करता हूं पता है। जब प्रेम करते हो तो बताओ मुंडों की माला किसकी धारण करी हुई? अरे देखो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, जितने बार तुमने जन्म लिया है ना, ये उतने बारों की मुंडों की माला है। तुम्हारी प्रेम की पहचान है। हाँ, मैं इतने बार जन्मी और जन्मी हूं, क्या मेरी इतनी बार जन्म मृत्यु हुई है? तो बाबा आपने ऐसा कौन सा अमृत पी लिया, आप कभी मरते ही नहीं, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती? कहते मैंने अमृत पिया। अच्छा, उस अमृत को मैंने तो मुझे श्रवण आपने कराया, मुझे पान कराया, चलो पान कराते हैं। कहते ऐसे इस जगह पर पान तो करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे यहाँ, ऐसे अमृत पान करा नहीं सकते। ठीक है, तो जाओ तुम परीक्षण कर आओ, कोई है तो नहीं यहाँ, अगर वो भी सुन ले तो वो भी अमर हो जाएगा।
पार्वती माता ने पूरा परीक्षण किया पूरी जगह, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। तो एक सुपक्षी का अंडज था, सुपक्षी का अंडा तो देखा, सुपक्षी का एक अंडा था, वह अभी जन्मा नहीं था, तो सोचा अरे ये क्या सुनेगा, इसको छोड़ो। हाँ देखिए, हाँ कोई नहीं है, देखिए ठीक है, अब कथा प्रारंभ कर देते हैं। कहते एक बात है पार्वती, हाँ तुम हुंकारी भरते जाना, जिससे मुझे पता चलेगा तुम जगी हो। जी महाराज, हुंकारी भरने लगे। पार्वती माता तो सो गई, वो अमृत में इतनी शक्ति थी कि वे जो अंडज था सुपक्षी का, वो सुपक्षी जाग उठता, सुपक्षी हुंकारी भरने लगा। सुपक्षी के हुंकारी से भोले बाबा सुनाते गए, अंतिम में देखा थोड़ी बोला भोले बाबा की जय। बोला नवा पार्वती पता हर हर महादेव, हर हर महादेव तो सुपक्षी ने सीखा नहीं था, हमने भी सीखा था। तो देखा कोई नहीं बोल रहा, देखा तो महाराज पार्वती माता निद्रा में सोए हुई, बगल में एक सुपक्षी बैठा हुआ, वो हुंकारी भर रहा है। बोले बाबा गुस्से से उठे, त्रिशूल उठाए मारने के लिए सुपक्षी को, सुपक्षी उड़ गया। उसी समय पृथ्वी लोक पर जाता है। व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी, जैसी उबासी लिया सुपक्षी जाकर उनके घर में समा गया। व्यास जी ने देख लिया, भोले बाबा आए, कहा यहाँ किसी सुपक्षी आया है? कोई सुपक्षी नहीं आया, बचा दिया उनको, तो बचा दिया। अब कहने लगा, जब भोले बाबा चले गए, ये तो पूछा ऐसे आप तो आ सकते हैं, कहते नहीं कोई बात नहीं, चले गए। तो व्यास जी ने कहा निकल जाओ, परंतु सुपक्षी कहा मैं नहीं निकलूंगा। 12 वर्ष तक नहीं निकले। भगवान आए और भगवान ने जब बताया तब उनका जन्म हुआ। 12 वर्ष के बाद जैसे जन्म लेते हैं, तुरंत जन्म लेते ही वन की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था तुम जैसे जन्मोगे तुम्हें कोई माया से नहीं फंसाएगा, तुम जाओ। जैसे जन्म लिया तैसे चले जाते हैं। उनके पिता व्यास जी महाराज चिल्लाते जाते हैं, अरे पुत्र तुम्हारा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, रुको रुको रुको। परंतु सुखदेव जी महाराज नहीं रुकते, ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम नमस्कार करते हैं। आइए अब भजन संकीर्तन की ओर प्रस्थान करते हैं, इसकी कथा को आगे बढ़ाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे परम धन राधा राधा
श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। शौनक जी महाराज ने कई प्रश्न कर दिए, 6 प्रश्न के लिए बतलाया आपको। अवतार क्यों लिया, कितने अवतार हैं, भगवान ने अवतार ही क्यों लिया, किस लिए अवतार लिया, जगत जीव का कल्याण कैसे होगा, इत्यादि करके 6 प्रश्न सुखदेव जी का ध्यान किया। अब देखिए सुखदेव जी का रूप कैसा है। सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था में जैसे गर्भ से उत्पन्न होते हैं तुरंत चले जाते हैं। उनके पिताजी चिल्लाते रहते हैं, पुत्र पुत्र आओ आओ, नहीं सुनते। छोटे तनमय होकर सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। क्या कहा? कहते हैं अरे व्यास जी आप इतने रुष्ट क्यों हो, आप इतने दुखी क्यों शोक प्रकट करते हैं? हमारे कई पुत्र जन्म लेते हैं और इंसान उसे तोड़कर ले जाते हैं, किसी के काम नहीं आते, किसी के भूख को मिटा देते हैं, भूख के फल को मिटा देते हैं, किसी के भूख को मिटाते हैं वो। हमारे पुत्र ही, आपके पुत्र भी किसी कार्य के लिए गए होंगे और किसी को संतुष्टि भी अवश्य करेंगे, किसी कार्य से गए होंगे और कार्य पूर्ण रूप से ही करते हैं। तो महाराज यही पर बड़ा सुखदेव जी का वर्णन देखिए, सुखदेव जी का रूप देखिए। सुखदेव जी ने सभी को माया से छोड़कर चले गए। अरे हम क्या करते हैं, ये मेरा है, वह तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, सब अपना सोच लेते हैं। जन्म लिए, जन्म से वह तेरा हो गया, वह मेरा हो गया, यही हम सीखते हैं। तेरा मेरा, तेरा मेरा, बस इसी में रहते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। देखिए सब कोई माया को भजते हैं पर माधव भजे ना कोई, माधव कोई नहीं भजता। और जो माधव को भज लेता है माया उससे दूर हो जाती है। मायापति भगवान साक्षात श्री कृष्ण। अर्जुन को माया के बारे में भगवान बतलाते हैं तो अर्जुन पूछते हैं माया से कैसे परे, माया से कैसे दूर? तो भगवान कहते हैं मायापति मैं हूं, मेरा अगर ध्यान लगा ले तो माया से तुम अवश्य दूर हो जाओगे। ऐसे महाराज देखो, जब कोई खेल देखता है, आप देखने जाते हो जादू का खेल, तो जब मदारी होता है उसका जमुरा, वो जमुरा सब कुछ जानता है। अरे जमुरे नचा दे बंदर को, दिखा दो इस पैर पृष्ठ से निकाल कर करके, इस पृष्ठ से मैं निकाल कर दिखा दूं तुझे। कबूतर महाराज झटका ऐसे करता है, कबूतर निकल जाता है, उड़ाते रहते हैं। मदारी जमुरे को सब पता है कैसे निकालता है, कबूतर कैसे निकल गया सब जमुरे को पता है। वैसे भगवान का जमुरा हम बन जाएंगे। अगर माया को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे तो हम सब कुछ ध्यान लगा लेंगे, भगवान के बारे में जान जाएंगे। माया के बारे में जानना है तो भगवान का ध्यान करो। तो भगवान का ध्यान करो, माया प्रति भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। उन्हीं के ध्यान करने से आपको फल की प्राप्ति। और वही सबसे उत्तम और सबसे मुख्य भगवान ही श्री कृष्ण, मायापति श्री भगवान है। मायापति भगवान श्री विष्णु ही है। भगवान का ध्यान कर दोगे, मायापति वही है
और माया का जब तक तुम माया से परे नहीं होगे, अगर वह हमारा मन कहेगा वह मोबाइल लेना है, मोबाइल रखा, उस मोबाइल को हम चलाएंगे, मोबाइल में हम क्रिकेट चलाने लग जाए, अरे महाराज माया है, मोह है, हम मोह से परे हो जाओ, भगवान का ध्यान करो, ठाकुर जी महाराज का ध्यान करो, ये सब। आजकल हेम क्रीम यंत्र जो है, हेम क्रीम यंत्र फोन आ गया, कथा में सुनने का मौका ही नहीं मिलता, कथा में बैठने का मौका ही नहीं मिलता, कथा में बैठे महाराज फोन आ गया घर से, आइए कुछ काम है महाराज, चले जाते हैं, कथा को ध्यान से सुनने के लिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माया से परे हो जाओ, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे, उस दिन आप ये समग्र संसार के सबसे उत्तम व्यक्ति बन जाओगे। भगवान श्री हरि को भजो, माया से परे हो जाओगे। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न होए, जो कदापि माधव भजे तो माया चीरी होए। तो भगवान श्री हरि का ध्यान करो। अब इसकी आगे कथा का वर्णन है। माधव को भजिए, भगवान श्री हरि को भजिए, माया से आप परे हो जाएंगे। आगे कथा का वर्णन है कि महाराज व्यास जी बड़े संतोष बैठे हुए। व्यास जी बड़े असंतोष हैं। क्यों असंतोष हैं? ये संसार को देख कर करके असंतोष है कि देखो ब्राह्मण का जन्म संस्कार हो जाता है, परंतु आजकल के ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनते, उपनयन तो हो जाता है परंतु जनेऊ उतार करके फेंक देते। भ्राताश्री है एक, महाराज उनको उपनयन हो गया है। आजकल का ऐसा फैशन चल गया महाराज, बाल भी नहीं कटाते उपनयन में, बेकार देखी के टकला हो जाएंगे महाराज। चूना बड़ी भी नहीं बनवाते, चूना भी नहीं बनवाते हैं, वो भी नहीं बनवाए महाराज, तो थोड़ा बालों को बनवा लिए नाव से। नाव भी आजकल का चतुर महाराज पुरानी परंपरा को भूल गया है। हम जाते हैं विवाह कराने, हमारा विवाह में देखते हैं पहले कांसे के पात्र में अग्नि को लाया जाता था, परंतु आजकल कांसे के पात्र में अग्नि नहीं लाया जाता। सब पुरानी परंपरा को भूले जा रहे हैं। यही सब देख कर व्यास जी बड़ी असंतोष हो रहे हैं। व्यास जी को बड़ा असंतोष लगा। जब महाराज अभी से ऐसा हालत है तो आगे जाकर कर क्या होगा? व्यास जी बड़ी असंतोष है। व्यास जी ऐसा असंतोष देखकर नारद जी वहां आते हैं। महाराज अगर एक बात बोलो, अगर व्यास जी नहीं होते, आजकल का ऐसा भक्ति बढ़ गया है। भक्ति में देखो भक्ति कैसा है, भक्ति भी ऐसा है, आजकल के गाने बनने लगे हैं महाराज। एक बार की बात है, मैं भ्राताश्री के साथ एक ग्राम में घूमने जा रही थी, तो वहां एक मित्र था, आया गाना गा रहा था, कौन सा? राधा तेरी चुन। तो भ्राताश्री था, देखो आजकल का संसार बड़ी भक्ति में लीन है बच्चे। राधा तेरी चुन, भगवान राधा का नाम तो ले रहे हैं, किशोर जी का नाम तो किसी बहाने ले रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है महाराज, ये फिल्मी गाना है। वो गाने का कलाकार कौन था? और महाराज एक गाना बोला है, गणपति बप्पा परेशान करे मुझे छोड़िए, ऐसा गाना बन रहा है। भगवान के नाम का गलत उपयोग हो रहा है महाराज। तो देखिए आजकल ऐसा है कलयुग महाराज कि राधा भगवान के नाम पे गाने बन रहे हैं। ठीक है, आजकल के अयोध्या धाम बना है, अयोध्या धाम में भगवान श्री हरि का निर्माण हुआ है, भगवान वहां विराजमान हुए हैं। भक्ति नहीं बढ़ा हुआ है, भक्ति पैबस मंत्र चल रहा है। अरे कलयुग का 8वां चरण, प्रथम चरण चल रहा है, 8वां मंत्र चल रहा है, पैबस मंत्र। कौन सा? पैबस मंत्र। अष्टांग शांति युग में कलयुगी कल प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम चरण में चल रहा है और पैबस मंत्र चल रहा है। 14 मनवंतर है, अलग अलग मंत्र भगवान अलग अलग रूप दिखाते हैं। अब अष्टम स्कंद पर भगवान की मनवंतरों की कथा भी श्रवण करें, जो कि चतुर्थ दिवस की कथा में हम सबको श्रवण करेंगे। आज तो महाराज कथा का 2 दिवस है। व्यास जी बड़े असंतोष हैं। नारद जी आते हैं, नारद जी का पूजा करने लग जाते हैं, नारद जी का पूजा पाठ करते हैं, आसन बैठाते हैं, नारद जी को कारण बताते हैं असंतोष होने का। नारद जी ने कहा आप
भगवान की साक्षात अवतार है। जब भगवान की 24 अवतार है, ये अवतार है 24 अवतार। भगवान में अलग अलग गुण होंगे, किसी में कच्छप, किसी में भगवान पृथु महाराज, किसी में कपिल भगवान इत्यादि। भगवान 23 अवतार ले चुके हैं, 24 अवतार इस कलयुग में लेंगे। भगवान कल की अवतार बनकर आएंगे, उस कलयुग का भगवान उद्धार कर देंगे। तो आप भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं, आप क्यों असंतोष होते हैं? आप चिंता मत करो, आप असंतोष मत हो। तो कहते हैं आप असंतोष क्यों हो? क्यों? और देखिए व्यास जी 4 वेद बना लिए, 17 पुराण रच डाले, परंतु वो नहीं असंतोष। नारद जी ने कहा 17 पुराण 4 वेद अलग अलग खंडित कर दिए, खंड बांट दिए, परंतु आपने भगवान से मिलने का गुणगान किया। आप सभी प्रपंची बता रहे हैं कहीं इधर की बातें। नारद पुराण में बताया गया है 3 बार छींक आता है। हर छींक में 2 बार भगवान का ध्यान करना चाहिए और तीसरे छींक में यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। कब कब तेल लगाना चाहिए, ये भी कई पुराणों में बताया गया है। पगड़ी पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी बताया गया है। हर पुराण में आपने सब कुछ प्रपंच के बारे में ही लिखा, परंतु किसी पुराण में आपने हरि का गुणगान भी नहीं लिखा। भागवत गीता को भी रचा तो भगवान भागवत और भागवत गीता में थोड़ा सा ही होता है। तो आपने हरि का गुणगान किसी पुराण में किसी शास्त्र में नहीं गाया। आप हरि का गुणगान करिए, आप हरि का गुणगान करिए, उसी से आपको पद की प्राप्ति होगी, उसी से असंतोष प्राप्ति होगी आपको, उसी से असंतोष आपका मिट जाएगा। देखिए मुझे मैं हरि का गुणगान करता हूं, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। आज जी अपना पूर्व चरित्र सुनते हैं। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माता दास्ता करती थी, चतुर्मासा करने आया करते थे, उन्हीं का शीत प्रसादी पा दिया करता था, जूठा प्रसादी पा दिया करता था, और मेरी माता और मेरा भोजन हो जाया करता था। एक बार की बात है, संतों की जमात आती है चतुर्मासा करने के लिए। ग्राम वाले पूछते हैं महाराज कहाँ आपका जाना हो रहा है? तो एक शांत स्थान पर हम चतुर्मासा करने जा रहे हैं। विवाह हमारे ग्राम का, हमारे गांव का तो सौभाग्य है, आइए हमारा ग्राम में शांत स्थान है, आप वहीं पर जाकर कर वहीं बैठिए और वहीं अपना चतुर्मासा एक शांत स्थान पर ले जाते हैं। वहां बढ़िया साफ सफाई करता है। कौन करता है? वही मैं करता हूँ। नारद पूर्व जंतु जाते हैं, मैं करता हूँ। साफ सफाई कर जिस कक्ष में कथा होने वाली थी उस कक्ष में साफ सफाई करता। मेरी माता दासी तो थी ही, संतों के दास्तान में ले जाती है। अब कथा प्रारंभ होता है। कथा तो बड़ी प्यारी है महाराज, मैं कथा में ऐसे लग जाता हूँ जैसे मैं कथा इतना ध्यान लगाकर सुनता हूँ। मैंने कभी कथा सुनी है, बड़ी सुंदर कथा हो रही थी, गुरु जी मेरे पर ध्यान लगाए हुए थे। अच्छा, कथा जो ध्यान से सुनता है महाराज, वक्ता के ध्यान भी उसी में लगता है। हमारे इधर के सज्जन ध्यान से कथा सुन रहे हैं, उधर के सज्जन थोड़ा सा पेड़ लग रहे हैं, कहीं मोबाइल चला रहे हैं, राधे राधे। उधर के सज्जन ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, उधर ज्यादा ध्यान जा रहा है। तो ये भी कहते सभी लोग कथा का श्रवण करिए, ध्यान से सुनिए, कथा ध्यान से ही सुनना अच्छा। तो महाराज अब संत कहते हैं मैं बड़े ध्यान से कथा को सुन रहा था, गुरु जी मेरे पर बड़े ध्यान लगाकर देख रहे थे। अंतिम में जब कथा खत्म हुई तब संत ने मुझे बुलाकर कहा, हरिदास पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? मैं बचपन से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरा कोई नाम नहीं, मुझे सभी लोग दासी पुत्र के नाम से पुकारते हैं। मेरी माता दासी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ महाराज, मेरी माता दासी है, तो सभी लोग दासी पुत्र के नाम से पुकारते हैं। अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम हरिदास। एक बात हमेशा याद रखिए, संत अगर आपके नाम से आपको जानने लग जाए तो समझो आपका जीवन का कल्याण हो जाए, आपके जीवन का प्रारंभ हो गया।
असली जीवन यही है। जब संत आपके नाम से आपको पुकारने लग जाए, आपके नाम से आपको जानने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए हमारा जीवन का कल्याण हो गया। संत नाम से पहचान। महाराज मेरा नाम हरिदास रख दिए। अब एक बार की बात है, एक समय गया, रात्रि का समय था, सभी लोग से भोजन कर रहे थे। मैं वहां गया, गुरुजी ने कहा, हरिदास तुमने भोजन पाया? महाराज आप लोग कर लीजिए, बताए ना, हम लोग राशि हैं जो सब भोजन कर लेंगे तो सीख प्रसाद में ग्रहण कर लूंगा। मैं तुम्हारा गुरु में आदेश देता हूँ, तुम हमारे साथ बैठ कर भोजन करो। अरे महाराज बताया ना, मैं 10 तो मैं आपके साथ कैसे बैठ कर भोजन कर सकता? यह गुरु का आदेश है, तुम्हें बैठकर मेरे साथ भोजन करना हो। नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? भोजन करो, वो बैठो, भोजन कराने लग जाते गुरु के आदेश की कारण। अब ऐसे करते करते हमारा चतुर्मासा जब खत्म होता है, तो संत का जब विदाई होने लग जाता है, सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं संतों के पास। हरिदास के पास एक इतना सा टुकड़ा भी देने के लिए नहीं। हरिदास पीछे जाकर के रोने लग जाते हैं। आज मेरे पास एक नाखून के टुकड़े के बराबर भी नहीं संत को देने के लिए। फूट फूट कर रोते हैं हरिदास, आज मेरे पास संत को देने के लिए कुछ नहीं है। गुरुजी ने भी देखा, मैं सभी को देख रहा हूं, परंतु अपने हरिदास को नहीं देखा, अपने शिष्य हरिदास को नहीं देखा। हरिदास तो भी रहा नहीं गया। हरिदास पीछे से आता है, पेड़ के तोड़ने तोड़ने जाता है, समर्पित कर देता है। मेरे पास एक सुई के बराबर भी आपको देने के लिए कुछ नहीं, मैं अपने आप को समर्पित करे दे। हरिदास को उठाया, बताओ क्या समस्या है? कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। सभी लोग आपको कुछ अन्न दे रहे हैं, कुछ दान कर दे रहे हैं, परंतु मेरे पास एक नाखून की इतनी सी भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको समर्पित करता हूं, आप मुझे ले चलिए। दूर से उनकी माता सब कुछ देख रही थी। माता के पास जाते हैं, माता कहती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे पुत्र को आप मत ले जाइए। क्या मैं अपने पुत्र को इसी दिन के लिए पाली थी? मैं अपने पुत्र को, मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, अंधे की लाठी बनकर रहेगा और अपने मेरे पुत्र को ले जाएंगे। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बेटा करके मेरे पुत्र को आप ना ले जाइए। सब तो सोचा हरिदास को नहीं ले जाना चाहिए, उनकी माता व्याकुल है। माता व्याकुल है, कहते हैं अभी तुम मत जाओ, तुम्हें मंत्र दे रहा हूं। अरे महाराज मैं कितने बार बताऊं, मैं एक दासी पुत्र पढ़ा लिखा नहीं। कहते हैं तुम जपते जाना, मंत्र को याद कर लो, देखने वाला देखेगा कितनी बार होगी, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। मंत्र देकर चले जाते और हरिदास लग जाते हैं। जब एक दिन की क्या बात हुई, व्यास जी मेरी माता प्रातः काल वो धोने के लिए चली, घास को उठाया, घास में एक सर्प बैठा हुआ था, मेरी माता को हाथ में डस दिया और मेरी माता की मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु हो गई। बहुत दुखी होने लगा, मेरी माता की मृत्यु सर्प के डसने से हो गई, क्या करूं? नारद जी आंसू बहाते बहाते जितना भी धन एकत्रित किया था, वह सभी धन का दान किया, वह सभी धन का जितना कर्म था, कर्म को संपूर्ण किया। आंसू बहाते बहाते वन की ओर चले जाते हैं। मेरी माता की मृत्यु हो, जो मंत्र दिया था उस मंत्र का मैं जप करने लग जाता हूँ। भगवान की कृपा होती है, भगवान कहते हैं इस जन्म में तुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जब इंद्रियां बढ़ती है, मरीचों के साथ मेरे भी उद्धार हो जाता है। और फिर मैं देखो व्यास नंदन महाराज
वही दासी पुत्र भगवान हरि का गुणगान करते करते मैं आज ब्रह्मा पुत्र बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। हरि का गुणगान करो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया व्यास जी ने। तब श्री कृष्ण भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण को रचा। तब 18 पुराण बनाया। 18 पुराण से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, यह 18वां पुराण है। पद्म पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि 17 पुराण तो हैं, परंतु यह भी एक पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां पुराण ये भी। और ये 5वां वेद भी है। आरती होती पंचम वेद निराला, तो ये 5वां वेद भी है। कहा जाता है 5वां वेद श्रीमद् भागवत, 18वां पुराण भी श्रीमद् भागवत, उद्धार पुराण भी श्रीमद् भागवत महापुराण ही। व्यास जी ने कथा को तो रचा, अब किसे सुनाओ? तो कहा अपने पुत्र को सुनाओ। कहाँ मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। 2 3 4 चेलाओं को भगवान श्री हरि का बड़ा सुंदर श्लोक रटा दिया। 2 4 श्लोक, वही श्लोक को रटते 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 ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सूर्योनंदन समाधि लगी हुई थी। वही गुफा में चले जाते हैं। वही गुफा के समक्ष बहुत सुंदर भगवान का लीला गाने लग जाते हैं। पूतना जब पूतना मर्दन, पूतना का जो मृत्यु हुई, भगवान पूतना का उद्धार कर रहे थे, उसी वही श्लोक गाने लगे। सुखदेव जी महाराज ने सोचा यह प्यारा श्लोक कौन गा रहा है। सुखदेव जी नंदन सोचे जाऊं, परंतु फिर नहीं गए। फिर से उन्होंने सोचा जाऊं, परंतु सुखदेव नंदन नहीं गए। दोबारा श्लोक गाने लगे तो गया। आप पूछे, आपने आपको एक श्लोक कृष्ण ने बताया कि हमारे गुरुदेव ने, चलो गुरुदेव के पास मिला दो। गुरुदेव के पास जाते हैं महाराज, सुखदेव नंदन को आते हैं। व्यास जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और व्यास जी सुखदेव नंदन जी महाराज को कथा सुनाते हैं। और सुखदेव नंदन जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, परीक्षित को किसने कथा को सुना? सुखदेव नंदन जी महाराज तो 7 दिन टिकने वाले नहीं है, ऐसे उन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाया। कृपया करके आप मुझे बतलाओ। तो सुनो, जब महाभारत संपन्न हुआ, महाभारत जब खत्म हो गया, दुर्योधन अधमृत्यु से पड़ा हुआ रणभूमि पर सोया हुआ कराह रहा है। आधी जंगा टूटी हुई है, आधी मृत्यु हुई है उसकी, आधी मृत्यु हुई है दुर्योधन की। अश्वत्थामा जाता है, अश्वत्थामा से कहता है देखो अश्वत्थामा आज हमारी क्या हालत है। अश्वत्थामा कहता है दुर्योधन, अगर उस समय तुमने मुझे अपना सेनापति बना दिया होता, अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी अगर तुम मुझे अपना सेनापति बना देते हो तो मैं भी 5 के 5 पांडव लाके तुम्हें रक्षा अपने रक्त से तुरंत अभिषेक करते हैं। अश्वत्थामा जाओ, आज तो हमारे आज से सेनापति बन गए हो। कृतवर्मा और 2 सैनिकों के साथ जाते हैं पांडवों के नगर। भगवान मायापति हैं, भगवान सब कुछ जान जाते हैं। भगवान द्रौपदी संग 5 पांडवों को कहते हैं देखो आज कितना प्यारा चांद निकला, चलो घूमने करने चलते हैं। अश्वत्थामा, कृतवर्मा इत्यादि जो सैनिक थे, जो बचे हुए सैनिक 2 थे, उनके समक्ष चल रहा था। तो एक विचार देखा, रात्रि में आ रहे थे, जा रहे थे पांडवों के नगर हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर हो गए थे, पांडवों को मारने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां तो महाराज एक अचंभा वाली बात हुई। क्या हो गया महाराज? कौवा और उल्लू की लड़ाई। कौवा को रात को नहीं दिखता, उल्लू को सुबह नहीं दिखता। कौवे ने उल्लू को जाकर करके प्रातः काल मार दिया, उनके पूरे परिवार वालों को। उल्लू ने सोचा इसको रात को नहीं दिखता, उल्लू गया रात को कौवे को, पूरे परिवार वाले को। अश्वत्थामा ने कहा ये अच्छा विचार है,
हम भी रात्रि को जाएंगे, पांचों के पांचों पांडव जब सो रहे होंगे तो उनको हम ले जाएंगे। शिविर से हटा कर विजय उत्सव से हटा कर भगवान भ्रमण करने ले जाते हैं शिविर में। अब जो सैया बनी हुई है पांचों पांडवों की सैया, पांचों पांडवों के पुत्र उस सैया में सो जाते हैं अपने पिता की सैया पर। अश्वत्थामा जाता है, मुख्य दरवाजे पर लगा देता है, बोलता है कोई आए ना पाए, अगर कोई आया तो उसको मार देना, अगर कोई जाए तो उसको जाने मत देना, उसको वहीं पर खात्मा कर देना, खात्मा कर देना, स्वाहा कर देना। अश्वत्थामा जाता है, अश्वत्थामा देख नहीं पाता, रात्रि में पांचों पांडवों के पुत्र को घर से अलग कर लेता है, पोटली में बांध कर दुर्योधन के पास ले जाता है। दुर्योधन ने देखा, अश्वत्थामा कहता ये तुमने क्या कर दिया? अब तो हमारे घर में, अब तो हमारे परिवार में कोई पानी देने वाला भी नहीं, पितरों को भोजन देने वाला भी नहीं है कोई पितरों को, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सब गड़बड़ कर दिया। और यही चिंता से दुर्योधन अपना शरीर त्याग देते। द्रौपदी को पता चलता है मेरे पांचों के पांचों पुत्र की मृत्यु हो गई है। द्रौपदी सिर पटक पटक कर रोने लग जाती है, और द्रौपदी का भाव देखिए, रो रही है परंतु भगवान की सेवा नहीं करते जा रही। हम लोग क्या करते हैं, भगवान तो हमारे साथ है नहीं, परंतु फिर भी हम कह देते हैं कैसे भगवान हो, आप सब कुछ जानते हो कि हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हो, हमको धन नहीं दिया, हमारे साथ गलत हो जाता है, हम कहते हैं कैसे भगवान हो आप, हमारे साथ गलत हो गया, आपने क्यों नहीं देखा, हमें क्यों नहीं बचाया, अरे कैसे परमात्मा हो, भगवान ही को दोषी नहीं होते। परंतु द्रौपदी से सीखिए, द्रौपदी ने सब कुछ किया, उसके पांचों पुत्र की मृत्यु हो जाती है, परंतु उन्होंने भगवान को दोषी नहीं ठहराया, भगवान को दोषी नहीं ठहराते, भगवान की सेवा कर रहे। भगवान सब कुछ जानते थे परंतु भगवान का कुछ नहीं कह रहे। द्रौपदी जी सीख लीजिए। युधिष्ठिर ने कह दिया जिसने भी ये कार्य किया है द्रौपदी तुम रो, मैं तुम्हारे समक्ष लाऊंगा और उसमें भी ऐसे ही हाल करूंगा, उसका भी ऐसा ही हक होगा। अर्जुन और भगवान रथ लेकर चले जाते हैं अश्वत्थामा के साथ। बहुत बड़ा युद्ध होता है महाराज, युद्ध का वर्णन करने लग जाऊं तो महाराज कथा बहुत लंबी हो जाएगी, कथा का विश्राम भी करना है। तो महाराज बहुत बड़ा युद्ध हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उधर से ब्रह्मास्त्र चला, ब्रह्मास्त्र को भस्म कर दिया, कुछ नहीं जानता परंतु आचमन करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, अंतिम में अश्वत्थामा हार गया, अश्वत्थामा की पराजय हो गई। अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर रथ के पीछे घसीटते हुए ले गए। अच्छा, एक कार्टून है वायु यंत्र में हिमक्रीम यंत्र आता है, तो उसमें देखते हैं मोटू पतलू चलता है कार्टून। किस किसने देखा है भाई मोटू पतलू? तो चिंगम जो है पुलिस ऑफिसर रहता है, तो जॉन का डॉन को रस्सी से बांधकर मोटू पतलू चिंगम के बाइक में घसीटते ले जाते हैं, तो पहिया वाहन में। वैसे ही अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर जानवरों के समान घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पहले तो कहते हैं अर्जुन भगवान से कहते बताओ क्या किया जाए, यही मार दिया जाए? मैं जो कहता हूँ यही मार दिया जाए। भगवान कहते हैं यही जो करना है कर दो, समस्या बढ़ सकती है। अर्जुन कहा नहीं, मैंने वचन दिया द्रौपदी को उसके समक्ष लेकर जाऊं। अब द्रौपदी के समक्ष ले जाते हैं, द्रौपदी के समक्ष ले गए, अश्वत्थामा को देख लिया, द्रौपदी देख ले, द्रौपदी पहचान जाती है ये तो हमारे गुरुपुत्र हैं। द्रौपदी ने कह दिया इन्हें कोई छेड़ेगा भी नहीं, इन्हें कोई नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये गुरुपुत्र है, दोषी बाद में है,
पहले मेरे गुरु पुत्र हैं, इनका आदर करो। मैं तो कहती हूं तुम भी इनको छूना कोशिश मत करना, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। दोषी बाद में है, पहले ये गुरु पुत्र है। युधिष्ठिर ने कहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। द्रौपदी सामने आ जाती है, कहती अगर मारना हो तो मेरे ऊपर से होकर तुम जो। अर्जुन भगवान की ओर इशारा करता है, भगवान कहते हैं मैंने तो वही कहा था इसका खात्मा कर दो, परंतु तुम मेरी बात नहीं मानते। अब क्या किया जाए? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो दोनों प्रकार से कहता है, ब्राह्मण कितना बड़ा भी अपराधी हो परंतु ब्राह्मण को हत्या कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म हत्या बहुत बड़ी हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण कितना बड़ा भी दोषी हो परंतु ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। और शास्त्र ये भी कहता है अगर पुत्र का मां पुत्र की पापता हो, हमारे कोई पुत्र को मार दिया हो, वह दोषी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र ये भी कहता है, शास्त्र ये भी कहता है ब्राह्मण का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कुल का नाश कर देता है। ब्राह्मण लड़ेगा नहीं आपसे, ब्राह्मण सिंह ले जाकर कुल का नाश कर देगा। आजकल के लोग तो ब्राह्मण का सम्मान ही करना भूल गए। बड़े बड़े आदमी वाले, बड़े बड़े पैसे धन वाले व्यक्ति ऐसे बोलते हैं पंडित इधर आ, इतना लेट हो गया है, कोई समय है आने का। ब्राह्मण का तुम्हारा नौकर है, तुमने आचार्य बुलाया है कि नौकर बुलाया है? नौकर बुलाया है तो तुमने क्यों बुलाया है? आचार्य बुलाया है तो अपने से जितना मंत्र पढ़ दिया उतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सम्मान करो ब्राह्मण का, ब्राह्मण का सम्मान करना सीखो। ब्राह्मण का सम्मान करना नहीं जानते तुम्हारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण का सम्मान करना सीखो, ब्राह्मण का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं क्या किया जाए, तो जान जाते हैं अर्जुन भगवान कहना क्या चाहते हैं। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। अश्वत्थामा की आपस मड़ी लगी हुई है मस्तक में, मड़ी निकाल लेते हैं और शिविर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। महाराज याद रखिएगा, कोई सम्मानीय व्यक्ति का अगर समाज में उसका अनादर अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु के समान ही दंड होता है। तो ये याद रखिए, सम्मानीय व्यक्ति का अगर अनादर कर दिया जाए बीच समाज में तो उसका मृत्यु के समान ही उसका अपमान हो जाता है। अश्वत्थामा को वैसे ही किया गया। अश्वत्थामा का मणि निकाल दिया गया और अश्वत्थामा को शिविर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा अभी भी बदले की आग में। अश्वत्थामा कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, आचमन कर दिया। अभिमन्यु जो है उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित हैं, उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। अभिमन्यु की महाभारत में मृत्यु हो गई है। ब्रह्मास्त्र का अपमान कर दिया। तुरंत अश्वत्थामा ने आचमन किया और ब्रह्मास्त्र कहा इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पांडवों के बाद कोई बचा है नहीं। अभिमन्यु को मैंने मार दे, पर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में एक शिशु पल रहा है, उसको नाश कर दूंगा तो पांडवों की सारी मृत्यु हो जाएगी, पांडवों में कोई नहीं रह जाएगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाता है उत्तरा के गर्भ की ओर, तेजी से भाला आता है। चलते चलते उत्तरा डर के मारे भगवान के चरणों में आ जाती है। भगवान विदा ले रहे थे। दुष्टों, बहुत दिन मैंने हस्तिनापुर में रहा, अब ये राज्य तुम संभालो, मैं जा रहा हूं। उधर से उत्तरा आ रही है, महाराज बचाओ, भगवान बचाओ बचाओ, त्राहि माम पाहि माम पाहि माम, बचाइए बचाइए बचाइए। क्या हो गया? एक बहुत बड़ा तेजी से भाला मेरी ओर आ रहा है, कृपया करके आप मुझे बचा लीजिए। जान गए अश्वत्थामा ने प्रहार किया। भगवान अंगुष्ठ के रूप में धारण कर लेते हैं, उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं, ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं और राजा परीक्षित को भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। अब भगवान कहते हैं मैंने सब कुछ कर दिया, अब मैं विदा लेता हूं।
इतने में कुंती माता जो है रोने लग जाती है। तभी भगवान कहते बताइए बुआ जी क्या चाहिए आपको? कि मुझे हमेशा दुख चाहिए। क्या सब सुख मांगते यहाँ की सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है तो कहते हैं सुख संपत्ति सब है ना, मांगते हैं धन चाहिए भगवान, लक्ष्मी चाहिए भगवान। सत्यनारायण की कथा भी होती है धन मनोकामना पूर्ण धन की प्राप्ति से करते हैं। आप कह रहे हैं दुख की प्राप्ति चाहिए, क्यों क्यों? तो कुंती माता कहती है सुख में तो आप याद आते नहीं। अच्छा एक बात सोच की बात है कुंती माता की बात कि हम लोग दुख में भगवान को याद करते, सुख में भगवान को कभी नहीं करते। दुखी है भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के कह दिए महाराज 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 10 किलो में लड्डू का भोग लगाऊंगा, परंतु जब खुशी आ जाती सब कुछ भूल जाते। फिर दुखी आ गया महाराज मैं पक्का चढ़ा दूंगा। तो कहने का अर्थात यही है, अर्थ यही है भगवान को दुख में याद करते हैं, भगवान कभी सुख में याद नहीं करते। भगवान को सुख में याद करिए। कुंती माता कहती है आप दुख में याद आते हो इसलिए मुझे हमेशा दुख रहा, आप हमेशा आओ मेरे पास, ऐसी बात है। भगवान कहते हैं चलो सब यात्रा स्थगित कर देते हैं, परंतु कुंती माता ने बहुत सुंदर स्तुति गाया है। कौन सा स्तुति गाया है? आइए 4-5 श्लोक श्रवण करिए। नमस्ते पुरुषं त्वाम् आदिमीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतां नमन्तो दैवस्तुतं तथा 26 श्लोकों में कुंती माता ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, अपने भतीजे को नमस्कार कहते हैं। ये कहते हैं कि मैं दुखी चाहिए, मैं खुश नहीं चाहिए। आप हमेशा दुखी में काम आते, खुशी में कभी आप काम नहीं आते, तभी हमेशा आप दुखी प्रदान करो। सब यात्रा स्थगित कर देते हैं और वही रहने लग जाती है। अब एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज बड़ी परेशान है। युधिष्ठिर रो रहे हैं, अर्धरात्रि है, युधिष्ठिर की आंख से आंसू निकल रहा है। भगवान जाते हैं उनके पास, कहते हैं आप रो क्यों रहे, आप इतने दुखी क्यों, हस्तिनापुर के आप इतने अभी राजा हो। युधिष्ठिर कहते हैं अरे ऐसे साम्राज्य का क्या अर्थ जो अपनों को खोकर मिला, ऐसे साम्राज्य का कोई अर्थ नहीं जो अपनों को खोकर मिला। ऐसी बात है, चलो आप विश्राम करिए, प्रातः काल हम पितामह भीष्म के पास जाएंगे। तुरंत पांडवों और द्रौपदी संग भगवान पितामह भीष्म के पास ले जाते हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। बाके बिहारी लाल की जय। पितामह भीष्म के पास ले जाते हैं। पितामह भीष्म बाणों के सैया पर अभी सोए हुए हैं। जाते हैं पितामह भीष्म के पास, आइए पितामह भीष्म स्वागत। पितामह भीष्म स्वागत करते हैं, आइए। पितामह भीष्म से अपने कारण बतलाते हैं। तो पितामह भीष्म ने यह कह दिया अपने धर्म का पालन करो। गृहस्थ जीवन में यह ध्यान देना चाहिए कि अपने, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग धन कमाते हैं, सब धन अपने पास नहीं लेते, कुछ धन गरीबों को नहीं देना चाहिए, कुछ धन भगवान के मंदिरों में लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब धन को रख लें, कुछ धन भगवान के मंदिरों में लगा देना चाहिए, गरीबों को दे देना चाहिए, विद्यालयों में दे देना चाहिए। गृहस्थ जीवन का अर्थ यही, धर्म का पालन करना चाहिए। अच्छा पितामह भीष्म ने यह भी कह दिया है तो बहुत बड़ा सार, इसका पर थोड़ा सार संक्षेप में सुनिए, कथा का विश्राम करना है। कथा तो जितना समय है कथा नहीं हो पाती है, परंतु आज फिर से कथा महाराज
विलंबता से कथा चालू है। कथा का समय तो महाराज प्रातः काल 9 बजे से है, परंतु कथा का थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसीलिए कथा का जल्दी विश्राम करना है। कल से कथा अच्छे से चालू होगी, समय पर सभी लोग कल 9 बजे आ जाएंगे। कथा कल से चालू हो जाएगी। कल तृतीय दिवस की कथा है। तो महाराज पितामह भीष्म के पास जाते हैं, कहते हैं स्त्री का जहाँ भी अनादर हो, यह मत देखना कि आपके समक्ष अगर अपमान हो रहा हो, पाप हो रहा है, तो उस पाप को आप रोको। अगर पाप का रोकने का सामर्थ्य नहीं है तो पाप को देखो ही मत। द्रौपदी ने कह दिया, आप जब जुआरी बन रहे थे या कौरव जब पांडव मुझे दांव पर लगा रहे थे, तब आपने कुछ नहीं कहा। जब आपने कुछ नहीं कहा तो पितामह भीष्म ने उत्तर दिया, और भगवान को पहले कह दिया, आप जब तक मैं यहाँ ना खड़े हो जाऊं, तब तक जब तक मेरी यहाँ उद्धार न हो जाए, तब तक आप यहीं बस खड़े ऐसे मुस्कुराते रहना। भगवान को आदेश दे देते पितामह भीष्म। तो जी जरूर, भगवान मुस्कुराए हुए खड़े हैं। पांडवों को पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर उपदेश दिया। अंतिम में पितामह भीष्म ने एक सुंदर सी बड़ी दिव्य स्तुति गाई। कौन सा स्तुति गाया? मैं अपने एक मेरी पुत्री है, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करके ही मैं उद्धार होऊंगा। पांडव कहते हैं, आपके कोई पुत्री नहीं, आपने विवाह ही नहीं किया, तो आप कैसे आपकी पुत्री को हो सकती है मेरी पुत्री? कहाँ है पुत्री? मेरी पुत्री है मति है, मैं अपने मति का कोई पति ढूंढ कर ही जाऊंगा। इसके लिए योग्य वर चाहिए। बस तब तो कोई योग्य वर मिला नहीं। भगवान के आपके साथ में विवाह कर दे रहा हूं, तो मेरी पुत्री का विवाह भगवान पितामह भीष्म के मति का, मति भगवान श्री कृष्ण विवाह करते हैं। अचानक से बहुत सुंदर दिव्य फूलों की वर्षा होने लग जाती है और पितामह भीष्म का उद्धार हो जाता है। देखिए, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम बहुत सुंदर है। भगवान के एक नाम में मोती का है। भगवान के नाम में सुंदर सुंदर मोती है। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जय हो।
हरि बोल। भागे बिहारी लाल की जय। देखिए समय ज्यादा हो गया है। कथा का समय 9 बजे से 12 बजे 11 बजे रखा गया था, 12 बजे तक, और यहाँ 12 बजे से कथा चालू हुई है। ये समय बड़ा लेट हो रहा है, समय का बहुत लेट हो रहा है, बहुत विलंबता है, समय का बड़ा अभाव है। कथा हम जल्दी करने का प्रयास करते हैं, परंतु महाराज मूल पाठ सुबह का होता है तो लेट हो जाता है, थोड़ा विलंब हो जाता है। तो अभी और मूल पाठ बचा है, मूल पाठ होने के बाद फिर ज़्यादा समय विलंब हो जाएगा, फिर सायंकाल हो जाएगी तो फिर और लेट हो जाएगा, आरती भी होने वाली है। तो मैं सभी श्रोतागण से निवेदन करूंगा कल समय पर सभी लोग 9 बजे आ जाएंगे। हम भी प्रयास करेंगे कथा स्टेज पर मंच पर 9 बजे सभी लोग शास्त्रीय के संग संगीताचार्य लोग सभी पहुंच जाएं। 9 बजे से कल कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल हम पितामह भीष्म की कथा प्रारंभ से श्रवण करेंगे और विस्तार से श्रवण करेंगे। क्या क्या पितामह भीष्म ने द्रौपदी सबको बतलाया, क्या क्या धर्म के बारे में बतलाया। तो अभी हम कथा की विश्राम करते हैं, अब आरती होगा, इसके बाद सब लोग प्रसाद लेकर करके अपने अपने घर को जाएंगे। बाके बिहारी लाल